नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं एक नया टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी पॉलिटी का लेकर के संविधान का लेकर के आया हूँ। ये जो टॉपिक है हमेशा न्यूज़ में होता है और क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। 2022 का जो यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें पूछा हुआ है इस टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हिंदी में तो नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर काफ़ी ब्रॉडर टर्म है और इसको कई सब पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द सेंस इस तरह से समझ सकते हो, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां आप न्यूज़ में देखते होंगे सभी जो एमपी एमएलएज बैठे होते हैं, उस बैठक का जो बॉस होता है या हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। दूसरी चीज़, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर देखा जाए उस हाउस का बॉस होता है, लेकिन जब वो लोकसभा या राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो तो उसको दो नामों से जानते हैं। आपको पता है कि पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर के बनती है, संसद जो इसको बोलते हैं। एक संसद एक सांसद होता है, सांसद व्यक्ति होता है, संसद ग्रुप ऑफ द सांसद का होता है, द ग्रुप ऑफ द एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ये 3 जो व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के पार्लियामेंट बनाती हैं उनका नाम है, पहला प्रेसिडेंट जो वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, दूसरा ग्रुप ऑफ द एमपी जो लोकसभा के होते हैं, और ग्रुप ऑफ द एमपी जो राज्यसभा के होते हैं। 3 लोग मिलकर के पार्लियामेंट हाउस बनाते हैं। दूसरी चीज़, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकसभा होती है उसको भी 2-3 नामों से जानते हैं। एक पॉपुलर हाउस, रिप्रेजेंटेटिव हाउस एंड लोअर हाउस, लास्ट में लोकसभा के नाम से जानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड पूछ दे इनमें चारों में से, पहला लोकसभा, दूसरा लोअर हाउस, तीसरा पॉपुलर हाउस और चौथा कह सकते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस। 4 नामों से जानते हैं। और फिर राज्यसभा की बात आती है, जो दूसरा हाउस होती है, उसको भी 3-4 नामों से जानते हैं। एक सीनियर सिटीजन हाउस के नाम से जानते हैं, एक अपर हाउस के नाम से जानते हैं, तीसरा जो है कि राज्यसभा के नाम से जानते हैं, चौथा जो जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट के नाम से जानते हैं। ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए जाने जाते हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो इन दोनों हाउस के बॉस होता है, कैसे ये हाउस काम करेगी, किस एमपी को कितना टाइम देना है बोलने के लिए और कौन से टॉपिक पे बोलेगा, ठीक है, कितने टाइम तक बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अगर बिना मतलब का बोल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर देना, मतलब अयोग्य कर देना, हाउस से निकलवा करके फेंक देना और कुछ दिनों के लिए उसको सस्पेंड कर देना। सब पावर डिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है इसके हाथ। कौन सा बिल कब, कहाँ, कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कौन करेगा, ये भी जो है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। दूसरी चीज़ ये आ गई कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं तो इनका ये माना जाता है ये न्यूट्रल होते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग है। हालांकि प्रैक्टिकलिटी में जो ऑफ शैडो है, जो पर्दे के पीछे, वो किसी न किसी मेंबर पार्टी का मेंबर होते हैं, वो मेंबरशिप रखते हैं। तो जाहिर सी बात है उस पार्टी के आइडियोलॉजी से कहीं न कहीं वो प्रभावित होते। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? वो मेंबर रहेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। ये बहुत डिबेट की बात है, डिबेट होती है समय समय पे कि क्या किया जाए, जो चल रहा है वैसे ही चला जाए या फिर इसमें कुछ बदलाव किया। क्योंकि चाहे और अनचाहे में इनके डिसीजन से कुछ तबका दुखी होता है, कुछ खुश होता है। दुखी कौन होता है? जो अपोजिशन में होते हैं, विरोध में होते हैं। खुश कौन होता है?
जो रूलिंग करते हैं, जिनसे ये पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं जो लोकसभा को हेड करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, जो राज्यसभा को हेड करते हैं उनको किस नाम से, जो राज्यसभा को लोकसभा को हेड करते हैं उनको स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। सपोज करिए स्पीकर काम कर रहा है, बीमार पड़ गया, तो कौन उसकी जगह काम करेगा? इसलिए उसके सहयोग के लिए एक और व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं डिप्टी स्पीकर। जब स्पीकर है तो वो डिप्टी स्पीकर एक नॉर्मल एमपी होता ही है। दूसरी चीज़ कि जब वो बीमार या नहीं होता है योग्य या एलिजिबल कि आकर के अपना काम कर सके, उस कंडीशन में जो डिप्टी स्पीकर होता है वो आकर के। अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की जो इस प्रिसाइडिंग अफसर है उसको चेयरमैन बोलते हैं। जी, क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। चेयरमैन जो होता है वही काम करता है राज्यसभा में जो स्पीकर करता है लोकसभा में। चेयरमैन होता है उसकी भी कभी तबीयत या फिर कुछ ऐसा होता है वो काम पे ना आ पाए हाउस में, तो उसके भी सहयोग के लिए डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट होती है। राइट, ये थोड़ा सा बेसिक हुआ। अब हम आते हैं जो स्पीकर होता है वो कौन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है, यहाँ पे ये स्पीकर है, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर, ये डिप्टी। मैंने यहाँ पे जो जिग जैग में मैं बना रहा हूँ यहाँ पे स्टार मार्क दिया हूँ। जो चेयरमैन है, चेयरमैन देखिएगा थोड़ा सा बारीकी इसमें देखने वाली बात है। ये वैसे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय जो धनकर है, इससे पहले वेंकैया नायडू सर थे, इस समय धनकर जी हैं। रियल में ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ना ही इसका ना ही इसका, ये बाहर से लाया जाता है और इसका इलेक्शन एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे होता है। आप सभी जानते होंगे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे। अगर आपसे यहाँ पे इतने तक के सवाल पूछा जाए तो क्या पूछेगा, कितने नाम से लोकसभा जानता है, कितने नाम से राज्यसभा जानते हैं। जो लोकसभा का हेड होता है उसको क्या किस नाम से जानते हैं। अगर ये एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए तो इसकी जगह कौन काम करेगा, ये करेगा। अगर मान लीजिए दोनों नहीं है, जो सीनियर लीडर होते हैं वो जो है कि काम करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा ये पूछा, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का होता है क्या वो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, या नहीं? जी नहीं होता है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है। वही उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब अयोग्य होगा या हेल्दी नहीं होगा, बीमार होगा, किसी कारण नहीं उपस्थित है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, उस कंडीशन में जो चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट है वो रोल प्ले करेगा एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाई गई है, लेकिन इनको बैठा के पेमेंट ना दी जाए, इसलिए इनकी एक काम भी दिया गया कि नहीं, अगर प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो आपको भी करना होगा। इसलिए आपका काम यह है कि राज्यसभा जो होती है उसका आप चेयरपर्सन रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे और आप काम करेंगे, आपको पैसा दिया जाएगा। ये चीज़। दूसरी चीज़ हम आते हैं सेम पोजीशन। लोकसभा की जगह हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, और राज्यसभा की जगह स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद की पोस्ट अरे हाउस होता है। ठीक है। और जो इसमें हेड होता है लाइक स्पीकर की तरह, यहाँ पे ये स्पीकर की तरह होता है। सेम पोजीशन आप बस बदल करके रख दीजिए। लोकसभा के यहाँ स्टेट असेंबली, राज्यसभा के यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद को आप पास में ला के रख सकते। एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि जो इसका चेयरमैन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये मेंबर होता है किसका, बस यही एक डिफरेंस है। बाकी ये हो गए
डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सब लोग जिस हाउस का चेयरपर्सन बनते हैं उसका ही मेंबर होते हैं, राइट। दूसरी चीज चेयरमैन को छोड़कर के बाकी सब। अब हम आते हैं इनकी कार्य, इनका अगर वर्किंग समझ गए तो वही ला करके यहाँ, इससे पहले ये चीज चलिए अच्छा इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये है कि जब मैंने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस का बॉस होता है तो वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको पावर कहाँ से इनको मिलती है। इनको 3 सोर्स होते हैं पावर के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, दूसरा रूल प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा या राज्यसभा होती है, और तीसरा होता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, राइट, जो प्रिसाइडिंग। अब पार्लियामेंट की जगह आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दीजिए, यहाँ पे जो कि लोकसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रख दी, बस कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अगर मिलती थे कहाँ से। दूसरी चीज़ ये हो गई, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं हाउस कब होगी, कब कहाँ कैसे होगी, कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। हम आते हैं एक टर्म और है जो हम यहाँ और डिस्कस, वो टर्म का नाम है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाता है। वो उसका मतलब समझ लीजिए, बाकी सारे जैसे मान लीजिए कि नया इलेक्शन लोकसभा में, जाहिर सी बात है ये डिजॉल्व होती हैं, लोकसभा डिजॉल्व होती है, राज्यसभा नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजॉल्व होती है, ये नहीं होती। पढ़ेंगे इसको डिटेल, बस यहाँ पे अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मैं टॉपिक लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोटेम स्पीकर होता है, उसका ये होता है कि जब नया इलेक्शन होता है तो उन इलेक्टेड मेंबर को कौन ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके लिए एक पोस्ट होती है प्रोटेम स्पीकर। लाइक स्पीकर जैसा ही वर्क करता है सॉरी वर्क करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर इसका प्रोविज़न है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अपॉइंटमेंट करता है, एक टेम्पोररी पोस्ट होती है, और जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, एमपी या एमएलए। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस। दूसरी चीज़, कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं मनी बिल है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करें। कौन एमपी बोलेगा, कैसे बोलेगा, हम पहले डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करूँगा। आगे एक वीडियो और बनाऊँगा जिसको लेजिस्लेशन बोलेंगे। तो वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कस।